एक एक शब्दों पर विचार करना है। कहते सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही विरक्ति आ जाएगी कि जीवन क्यों मिला है। यही वर्ड भगवान बुद्ध ने जब सुना तो जवान पत्नी और बेटा को छोड़कर वन चले गए थे। जब भगवान बुद्ध भगवान बन के आए तो यशोधरा से गांव के लोगों ने कहा कि अरे यशोधरा तेरा पति तो भगवान बन गया है। सब उनकी दर्शन कर रहे हैं, तू भी जाके दर्शन करना। तो यशोधरा ने क्या कही पता है कि जब सबके आंगन में वो भीख मांगने के लिए जाते हैं तो मेरे भी आंगन में भीख मांगने के लिए आना पड़ेगा। ये भारत की पत्नी पति के बारे में कह रहे हैं। आज भगवान बुद्ध जब अपना आंगन के गेट पे आया, भिक्षाम दे पत्नी छोटा सा बेटा को गोदी में लेके आया और कहा कि बुद्ध भगवान आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ। कहा कि पूछो देवी। कहा कि भगवान की प्राप्ति कहाँ होता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भगवान की प्राप्ति घर में भी होता है। कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर भगवान की प्राप्ति घर में होता तो क्या जरूरी था जवान पत्नी और 1 घंटे का आपका बेटा जन्म लिया था, उनको रात्रि में छोड़कर बन जाने के लिए। बड़े मार्मिक में क्या जरूरी था जवान पत्नी बेटा को छोड़कर जंगल जाने की। भगवान बुद्ध रोने लगा और कहा कि अरे यशोधरा, कभी कभी आदमी को भटकने के बाद भगवान की प्राप्ति होता है। बोलिए अनंत भगवान की जैसा। कभी कभी आपको भटकने के बाद भगवान की दर्शन होगा साहब। इसलिए भगवान से तुम बस यही कहना, जिसमें तेरी रजा हो हम उसी में राजी हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था राजा परीक्षित की। आज से सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए उम्र की जरूरी है। कहा कि ना ना, अगर लोग बहुत आदमी कहते कि वृद्धावस्था में भगवान की भजन करेंगे। अरे महाराज जी, पल का ठिकाना नहीं तो वृद्धावस्था की क्यों चिंता कर रहे हैं। वृद्धावस्था में तो आंख कमजोर होगा, हाथ काम नहीं करेंगे, पांव काम नहीं करेंगे, दिमाग में तो पागलपन आएगा ही। संत कहते हैं पागल बनने से पहले जवानी में परमात्मा का दीवाना बन जाओ। बोलिए भगवान के साथ। कभी कभी तो आप देखे होंगे भगवान पर मुरझाया हुआ फूल लोग नहीं चढ़ाते, खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं। और मुरझाया हुआ फूल वृद्धावस्था है और खिला हुआ फूल जवानी है। अगर प्रेम करना है परमात्मा से तो जवानी की जो जिंदगी है आप जगदम्बा को चरणों में सौंप दे साहब। तो कहा कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए उम्र की जरूरी होता। तो ध्रुव जी तो 5 वर्ष में ही भगवान की प्राप्ति की। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए डिग्री की जरूरी है। कहा कि ना ना, अगर डिग्री की जरूरी होती तो मीरा कौन कॉलेज में पढ़ी थी, सबरी कौन कॉलेज में पढ़ी थी। बाप जी बताते थे कि हरि तो साचो मन के मीता, सबरी कहां पढ़ी थी रामायण गीता।
मीरा पढ़ी नहीं थी लेकिन भगवान से प्रेम हो गया, तो आज मीरा की चरित्र की चर्चा पढ़ाई के कोर्स में चल रही है। कबीर बाबा सबरी, अरे महाराज जी एक ही नियम है, जो भगवान को एक बार बन गया वो बिगड़ते नहीं। निवेदन किए थे ना कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, संभल के पांव रखना भगवान के नजदीक में, क्योंकि जो एक बार कैद हो गया उनकी जमानत नहीं होती। बोलिए भगवान की जय। साहब जमानत नहीं होती, साहब कैद होना हम सबों को। तो भगवान को प्राप्ति के लिए उम्र की जरूरी नहीं, डिग्री की जरूरी नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जाति की जरूरी है, उच्च जाति वाले को भगवान मिलते हैं। कहा कि ना ना ना, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि की। जात अगर चर्चा ले तो सबरी की भील नहीं, लेकिन भगवान उनके गोदी में बैठ के झूठा बैठ गया। संतों ने पूछा कि बाबा आप तो जुल्म कर दिए। राम जी से कहा कि क्या कर दिया? कहा कि ठंडे के मौसम में वनवास के दौरान एक भेलिनी के गोदी में बैठकर आप झूठे बैर क्यों खाए? तो भगवान ने कहा कि अरे पागल, मैंने सबरी को मां कह दिया था। पत्नी आपको एक बार कहेंगे खा लीजिए, आप कहेंगे नहीं खाऊंगा तो दोबारा नहीं कहेगी, लेकिन माँ के पास जाएंगे खा ले बेटा, आप कहेंगे नहीं खाऊंगा तो दो चाट मार के भी खिलाती है। एक संत ने कहा कि माँ को बचपन में एक रोटी खिलाने में 3 आंगन जाना पड़ता है, और वही बेटा जवान बनता है तो माँ बाप की खाना बंद कर रहे हैं। बोलिए भगवान की जय। साहब खाना बंद कर रहे हैं। अगली कथा में एक बूढ़ी मैया मिलने के लिए आई थी लाठी के सहारे। कहा कि ठीक तो हो ना? कहा कि क्या ठीक हो बेटा, 13 दिन पति को मरा नहीं हुआ, बेटा बंटवारा कर लिए। कहा कि तू कहाँ रहती हो? कहा कि 15 दिन एक बेटा में, 15 दिन एक बेटा में, और फिर रोने लगी। कहा कि रो क्यों रही हो? अच्छा हुआ कि दोनों बेटा में खाती हो। अरे तू रो क्यों रही हो? बहुत जोर से रोने लगी और कहा कि बेटा आज 31 तारीख है, आज उपवास में रहना पड़ेगा। बोलिए भगवान की जय। ये भी कोई जीवन है? शांति की परिचय है, ये भी कोई जीवन है? मैंने पहले निवेदन किया कि 7 दिन के चर्चा में एक वर्ड संबंध भगवान से कैसे जुड़े आपके परिवार के साथ। तो चर्चा कर रहा था का जाति विदुरस्य यादव पते। आज भगवान बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। का जाति, अगर जाति की चर्चा लोगे तो विदुर जी की कौन जाति? दासी के पुत्र थे, और भगवान उसके यहाँ केला के छिलके खाए। कहा कि वही कथा मुझे सुनाइए। तो आज भागवत जी के 3य स्कंध में विदुर जी की चर्चा श्रवण करा रही। 2 बार भगवान की नाम हम लोग ले। बोलिए हनुमान जी महाराज गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
बीच बीच में कीर्तन इसलिए करवाते हैं कि कथा में नींद आती है, और आप कीर्तन करोगे तो नींद नहीं आएगी। तो आज धृतराष्ट्र से विदुर जी पूछ रहे हैं कि महाराज, आज एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने के लिए आया कि पांडव कमजोर नहीं है। आपके पुत्र जो पांडवों के संग अन्याय कर रहे हैं, आप उनको रोकिए। शास्त्र में चर्चा आई है कि एक नगर को नष्ट कर देने से यदि पूरा देश सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट कर देने से अगर पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा खानदान बच जाता है, तो खानदान में उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और वो खानदान में वो व्यक्ति है आपके पुत्र दुर्योधन। जब ये बात विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा तो ये सारा बात दुर्योधन सुन रहा था। सॉरी, शांति की परिचय दो। ये सारा बात दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन को क्रोध आया, क्यों रे दासी पुत्र, तू मेरा ही दाना पर पल रहा है, तू मेरा ही अन्न खा रहा है, तू मेरे ही राज्य में दरबार में नौकर बन के, और तू मेरा ही विरोध कर रहा है। अभिलंब इसी वक्त तू मेरे राज्य से निकल जाए। तो विदुर जी ने कहा कि तू क्या निकालेगा, मैं तो खुद तेरे यहां से निकल रहा हूं। एक बार निवेदन किए थे ना कि आप गलत आदमी के संगत में जब तक है समझना कि पाप की निर्वाण हो रहा है। इसलिए गलत आदमी की संगति करना ही नहीं चाहिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। शांति चित्त होकर बैठ जाइए, शांति की परिचय दीजिए। आप कथा में श्रवण किए होंगे, आप कथा में श्रवण किए होंगे, रावण के दरबार में जब तक विभीषण जी था राम जी नहीं गए, और दुर्योधन के दरबार में जब तक विदुर जी था भगवान कन्हैया नहीं गए। आपके परिवार में किसके बदौलत आप सुरक्षित है आपको पता है? आइए, शोरगुल ज्यादा हो गया, एक भजन से हम लोग आनंद लें, उसके बाद आप शांतचित्त हो जाए, अच्छा रहेगा। क्योंकि कथा में बोलना अपराध है ना? क्योंकि आपको नजर नहीं है, ये हनुमान जी का दरबार है, आंगन है, और जिनके आंगन में कार्य बैठे थोड़े होंगे वो तो चारों तरफ पहरेदारी कर रहे हैं कि मेरा परिवार किस तरह ये कथा सुने, जो उसकी भावना पवित्र हो जाए, उनकी संस्कार अच्छा हो जाए। तो हनुमान जी परिक्रमा कर रहे हैं, वो बैठे नहीं है। तो आइए हम लोग एक भजन से आनंद लें और उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। कहते हैं क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की। कहाँ चला गया? तो मैं चर्चा कर रहा था विदुर जी और विभीषण जी का। जब तक रावण के दरबार में विभीषण जी थे राम जी नहीं गए, और जब तक दुर्योधन के दरबार में विदुर जी थे भगवान नहीं गए। और आपको तो पता होगा कि जब ये दोनों निकल गए तो दोनों का नाश हुआ। जब ये दोनों परिवार में से निकले तो दोनों का नाश हुआ। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, जब तू लंका में गया तो सोना को जला दिया? कहा कि जला दिया। कहा कि पूरा सोना को जला दिया? कहा कि पूरा सोना को। लेकिन ठाकुर जी एक घर को नहीं जला पाया। भगवान तो चौंक गया कि घर कौन सा था? तो कहा कि घर टूटा हुआ झोपड़ी था। तो कहा कि आग नहीं गिराया? कहा कि आग तो उस घर पर भी गिरा था।
तो कहा कि फिर जला क्यों नहीं? जब सोना की महल जल गया तो टूटा हुआ घर क्यों नहीं जला? तो हनुमान जी रोने लगा, कहा कि राम जी उस घर में रहने वाला आपका प्रेमी था। बोलिए भगवान की जय। एक बात याद रखना, जिस घर में भगवान के भक्त हैं, जब हनुमान जी जला नहीं पाए तो दुनिया के गलत आदमी क्या जला पाएंगे उस घर को? जब तक दुर्योधन के दरबार में विदुर जी थे, दुर्योधन का नाश नहीं हुआ। आज दोनों निकल गए तो दोनों का नाश। विदुर जी अपनी पत्नी के पास आए और कहा कि देवी महल से निकलो। कहा कि क्यों? कहा कि दुर्योधन ने हमें निकाल दिया। कैसा दृश्य रहा होगा। आज पत्नी के संग विदुर जी कदली वन में आते हैं और एक कुटिया बनाते हैं, और रहने के लिए तो घर नहीं, एक झोपड़ी बनाए। पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, खाने की अन्न नहीं है। वो जंगल में केला को तोड़ते और केला खा के गुजर कर रहे हैं। आज भगवान कन्हैया शांति दूत बन गए। हस्तिनापुर पूरे नगर को लोग सजा रहे फूलों से। विदुर जी की पत्नी ने कही कि पति देवता आज नगर को लोग फूलों से क्यों सजा रहे हैं? कहा कि अरे पगली आज कन्हैया आ रहे हैं। तो रोने लगी। कहा कि रो क्यों रही हो? कहा कि सब लोग तो भगवान की दर्शन करेंगे, हम कैसे दर्शन करेंगे? कहा कि प्रजा के बीच में दर्शन करेंगे, कैसे बैठेंगे आप प्रजा के बीच में? पति देवता आप तो चांदी के सिंहासन पर बैठते थे सलाहकार के रूप में, आज प्रजा के रूप में कैसे बैठेंगे बीच में? तो विदुर जी ने कहा कि अरे पगली, भगवान की इच्छा हो तो महलों में बिठाते हैं और भगवान की इच्छा हो तो गलियों में बिठाते हैं। ये तो भगवान की कृपा है। आज विदुर जी पत्नी के संग प्रजा के बीच में बैठे हैं। कैसा वो दृश्य रहा होगा साहब। और भगवान कन्हैया चांदी के सिंहासन पर दुर्योधन के संग बैठे। सब भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण विदुर जी को देख रहे हैं। जिन पर कोई नजर नहीं देता उन पर भगवान नजर देते हैं। सब भगवान को देख रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण विदुर जी को देख रहे हैं। आज भगवान कन्हैया ने विदुर जी से कहा कि दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन आज मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। कहा कि बोलिए। कहा कि ये पांडव तुम्हारे भाई है ना? कहा कि हाँ। और कहा कि ये पांडव के पिता? कहा कि मेरा काका हुआ। तो कहा कि तो फिर तो आधा रात के अधिकारी हुआ। कहा कि बिल्कुल नहीं। कहा कि मेरी बात सुनना, वो नैतिक पद्धति से तुम देखो दुर्योधन तो पांडवों को आधा राज मिलना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज देने के लिए नहीं बोलता। मैं केवल 5 गांव ये पांडवों के लिए तुमसे मांगता हूं। ये 5 गांव दे दो, मना लूंगा। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया और कहा कि कन्हैया सूच यर्गे नैव दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, कि सुई के नोक के भी बराबर कुछ नहीं दूंगा। और तू कह रहे हो जमीन दे दो, आधा राज दे दो? तो कहा कि तूने युद्ध देखा? कहाँ गया? बोलिए हनुमान जी महाराज। कहा कि तूने तेरी नानी ने वो बचपन में युद्ध की कहानी नहीं सुनाई है? अरे कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितने मांग की सिंदूर धुल जाएगी, हाथों की चूड़ियां फूट जाएगी, और तू युद्ध युद्ध बोल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कहा कि चुप हो जा। दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया पहले खाना खा लेते, मेरी माँ ने तेरे लिए 56 प्रकार की व्यंजन बनाए, पहले खा लो उसके बाद बात करेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि नहीं दुर्योधन, भोजन 2 ही स्थिति में किया जाता है, एक खिलाने वाले के अंदर भाव हो तब, और दूसरा खाने वाले भूखा हो तब। तुम्हारे अंदर भाव भी नहीं है और मैं भूखा भी नहीं हूं,
और तीसरी बात, मुझे तो विदुर काका के यहाँ निमंत्रण मिला है बुरियांजन भगवान की। काकी विदुर जिसको रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, आपको निमंत्रण कब दिया? काका तो विदुर जाना। विदुर जी ने अपने पत्नी से कहा कि जल्दी जा, वो कन्हैया जरूर आएंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ वो माखन मिश्री लाने के लिए। अब तो विदुर जी गए बाजार में मिठाई लाने के लिए, और उनकी पत्नी गाय के गोबर से आंगन की लेपन किया और स्नान कर रही है। भगवान कन्हैया आए, दरवाजा खटखटाए कि अरे काकी दरवाजा खोलना। एक बार कहे, दो बार कहे, जब तीसरी बार कहे तो विदुर जी की पत्नी ने भींगे हुए वस्त्र आए और दरवाजा खोल दिए। भगवान कन्हैया ने जब देखा, ये भगवान अपना पीताम्बरी आज विदुर जी को पत्नी को उड़ा दिया। विदुर जी को पत्नी को अपना पीताम्बरी उड़ाया और विदुर जी की पत्नी उंगली पकड़कर भगवान को आंगन में गिरा रही है। भगवान के आगे पर्दा किया। जब आप राम कथा में श्रवण किए होंगे कि जब भरत जी मिलने के लिए चित्रकूट गए थे तो भगवान उठे राम धरी पुलक शरीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। भगवान के धनुष बाण गिर गए थे, भगवान की वस्त्र गिर गए, भगवान की पीताम्बरी गिर गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी से संतों ने पूछा कि भगवान पीताम्बरी क्यों गिरा दिए? तो राम जी ने कहा कि पीताम्बरी इसलिए गिराया कि भरत को सीने से लगा था तो पीताम्बरी रोकने का काम करता। बोलिए भगवान कितना प्रेम। आप कितना भी पर्दा कर ले, लेकिन भगवान के आगे पर्दा का। आज विदुर जी की पत्नी आंगन में भगवान को चक्कर कटवा रही है और भगवान चक्कर काट रहे हैं। प्रेम इसे कहते, प्रेम कहते किसे है? एक संत ने कहा कि जिसमें मतलब ना हो उसे ही प्रेम कहते हैं। एक जगह पर बिठाए और काकी भूख लगा है, काकी क्या खाओगे? काकी केला तो बड़ा प्यारा लगता है, केला खिला दे। अब उसकी पत्नी डाला में केला लिए और भगवान को खिलाने के लिए जा रही है। केला के गुद्दा पात पर रखते हैं और केला के छिलके भगवान को खिला रहे हैं। भगवान को नहीं, बोलिए हनुमान जी महाराज। भगवान को नहीं पता चल रहा है कि मैं केला के छिलके खा रहा हूं। वो गुद्दा पात पर रखते केला के छिलके खा रहे। जब 30 केला के छिलके खा गए तो विदुर जी दरवाजा खटखटाई के, अरे देवी दरवाजा खोल। तो विदुर जी की पत्नी दौड़ कर गई, हल्ला कितना क्यों कर रहे हैं? कन्हैया खाना खा रहे हैं। काकी क्या खिलाई हो? काकी केला खिलाई हो। जब नजदीक में आए तो केला के छिलका मुख में था। विदुर जी ने कहा, अरे चंडाल तूने केला के छिलका खिला दिया, गुद्दा तो पात पे गिरा है। जब केला के छिलका खींच रहे तो भगवान ने कहा कि केला के छिलका है। कहा कि केला के छिलका है। कहा कि अरे तूने केला के छिलका खिला दिया। विदुरानी कहती कि केला के छिलके खा गए। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि मैंने केला का छिलका खा गया। न खाने वाले को पता, न खिलाने वाले को पता। इसे कहते हैं प्रेम। अभी प्रेम का एक बार तो ऐसा हुआ, 12 बजे रात्रि में एक प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए चला। तो रास्ते में एक फकीर चादर बिछाकर खुदा की इबादत कर रहा था। वो प्रेमिका उस चादर पे पांव देके निकल गई। फकीरी ने कहा कि वापस आ, बताता हूं, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और मेरी खुदा के चादर पे तू पांव देके निकल गया। अभी बताता हूं। जब वो प्रेमिका वापस आई तो फकीर ने कहा कि रुक जा। कहा कि क्या बात हुआ दादा? कहा कि अरे पगली, तुम्हें इतना भी पता नहीं, मैं खुदा की इबादत कर रहा था और तू खुदा के चादर पे पांव देके निकल गया। तो वो प्रेमिका ने कही कि दादा, जब मैं अपने प्रेमी से मिलने के लिए चला तो मुझे ये भी नजर नहीं आया कि खुदा की चादर बिछा।
आप कैसे खुदा के बंदे हैं कि इबादत तो खुदा की कर रहे हैं और नजर चादर पर है। बोलिए भगवान की जय। चादर पर प्रेम, प्रेम आदमी को परिचय करा देता है। प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। आप बीती कहता औरों को नहीं, प्रेम तो इंसान को भगवान बना देता है साहब, भगवान बना देता है। आप प्रेम करके देखिए। आज प्रेम, प्रेम जगत में सार है। प्रेम प्रभु का रूप, सब जग चाहत प्रेम को, प्रेम से प्रभु भयो पूत। आज प्रेम रहा कहाँ? और जब तक परिवार में प्रेम नहीं होगा, परमात्मा नहीं आएंगे। और परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं बरसेगी तो न तो आपकी पुत्र अच्छा बनेगा न पुत्री अच्छा बनेगी। तो आज केला के छिलके को बाहर रखकर विदुर जी मिठाई खिला रहे हैं। भगवान ने कहा कि काका, जो स्वाद उस केला के छिलके में था उस स्वाद मिठाई में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता मुझे, भव से मेरा पार है। सूरदास जी से रहा नहीं गया। वो बड़े सुंदर सा चित्र खींचे, कहते हैं क्या, सबसे ऊंची प्रेम सगा। तालिब जाती है, कहना है आज सूरदास जी वो चित्र खींचे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राधे
गयो ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई राधे बोलिए गोविंद भगवान की जय। सूरदास इस लायक नहीं सूरदास सूरदास इस लायक नहीं सूरदास इस लायक नाही कहो लग कहाँ बराई करो बराई सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची तो प्रेम, वो प्रेम ऐसा प्रेम भक्तों को भगवान के प्रति होना चाहिए। तो आज प्रेम की बस विदुर जी के यहाँ भगवान केला के छिलके खाए। आगे चर्चा में आज महाराज परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। कहा कि भगवान की अवतार लेने के बहुत सारे कारण हैं। जब कभी भक्तों पर विपत्ति आती है तो भगवान कोई न कोई रूप में आकर उनको संकट के निवारण करते हैं। अवतारों में भगवान ने 12 का रूप धारण किया, भगवान ने शुकर का रूप धारण किया। उसका भी एक विचित्र कारण है। आज सुखदेव जी कहते हैं कि कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, उनमें दीति सबसे बड़ी। एक दिन दीति ने कश्यप जी से कहा कि आप मेरे संग सहवास करो, मुझे पुत्र की जरूरत है। तो कश्यप जी ने कहा कि ये सायंकाल की बेला है, सायंकाल की बेला में ये वर्जित है। तो दीति नहीं मानी। तो कश्यप जी ने कहा कि पुत्र तो होगा, क्योंकि सायंकाल के बेला में शंकर भगवान की गण घूमते और उस समय जो गर्भ धारण करते। तो कश्यप जी ने कहा कि पुत्र तो होगा, लेकिन वो राक्षस होगा। बोलिए भगवान की जय। काम, मैं चर्चा करता काम के प्रति, लेकिन नहीं, काम आने के बाद आदमी अंधा हो जाते हैं। आगे चलना। दीति नहीं मानी तो कहा कि पुत्र तो होगा, लेकिन राक्षस होगा। तो कहा कि मेरे पुत्रों का कष्ट निवारण कैसे होगा। कहा कि उनको उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ेगा। कहा कि वो पुत्र कौन आएगा। कहा कि भगवान की जो आप कथा में श्रवण किए होंगे, अरे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। एक बार संत कुमार जी चारों भाई भगवान से मिलने के लिए बैकुंठ गया। तो गेट पर
जय और विजय ने रोका कि महाराज जब तक अंदर से आज्ञा नहीं देंगे आप अंदर जा नहीं सकते। तो संत कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा कि भगवान से प्रेम करोगे तो 7 जन्मों में उद्धार होगा, और भगवान से बैर करोगे तो 3 जन्मों में उद्धार होगा। तो जय और विजय ने सोचा कि प्रेम से अच्छा कि विरोधी करे। तो वही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, काम के अवतार। तो भगवान को राम बन के आना था। यही जय और विजय द्वापर में दंत वक्र और शिशुपाल बने, क्रोध के अवतार। तो भगवान को कृष्ण बन के आना पड़ा। और वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, वो लोभ के अवतार है। तो भगवान को लोभ को मारने के लिए 2 अवतार लेना पड़ा, एक नरसिंह और एक वाराह। लोभ क्रोध को मारने के लिए एक अवतार, काम को मारने के लिए एक अवतार, और लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 अवतार लेना पड़ा। तो आज यही सृष्टि की प्रलय हो गया, चारों तरफ जल ही जल है। सनत कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र है, उनसे कहा कि विवाह करो, कहा कि विवाह नहीं करूंगा। अब पृथ्वी को जल से बाहर कैसे लाए? तो आज ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को एक बार छिक हुआ, तो एक सुअर का बच्चा नाक से गिरा, और देखते देखते वो विशाल रूप में आ गया। बोलिए बारह भगवान की जय। आज पृथ्वी को लाने के लिए भगवान बारह रूप में आ गया, और जा रहे कहां? वो पानी के तले। इधर हिरण्याक्ष आकाश मार्ग से आ रहे हैं, और नारद जी रास्ते से जा रहे हैं। तो हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा कि लड़ना पड़ेगा, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। तो नारद जी ने कहा कि लड़ना तो नहीं आता, मुझे तो गाना बजाना आता है। राधे, गाना बजाना आता है, लड़ना तो नहीं आता। कहा कि लड़ना पड़ेगा। तो कहा कि लड़ने वालों की एड्रेस बता देता हूं। आप कुछ दूर जाओगे ना, तो एक बाराह पानी से निकलता होगा, आप उससे लड़ना, सारे खुजली मिट जाएगी। हिरण्याक्ष आए तो देखा कि बारह भगवान पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे हैं। वो बारह आवाज लगाए कि ऐ ग्राम सिंहे, ऐ सुअर आवाज लगाए। तो बारह भगवान ने कहा कि ऐ ग्राम सिंहे। संस्कृत में ग्राम सिंहे का मतलब कुत्ता होता है। जब ये कुत्ता कहा तो हिरण्याक्ष को तो क्रोध से शरीर लाल हो गया कि मेरे डर से देवता लोग देवलोक छोड़कर चले गए, और ये सुअर हमको कुत्ता कहा। वो दौड़ कर आते हैं नजदीक, बारह भगवान के नजदीक, और दोनों में काफी देर तक मल्ल युद्ध हुआ। अंत में बारह भगवान अपना सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष को सिर को फाड़ दिया। बोलिए हिरण्याक्ष उद्धारक भगवान की जय। हिरण्याक्ष को भगवान उद्धार की, और पृथ्वी को लेकर आ रहे कहा वृंदावन। तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि भगवान को मेरे लिए सुअर बनना पड़ा। भगवान जान गए जीवन में अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, मंजिल बड़ी दूर है, पग को संभाल के चलना। कभी धन की अभिमान हो तो समझना कि हम पतन की ओर जा रहे हैं, कभी सुंदरता के अभिमान हो तो समझना कि पतन होने वाला है। अभिमान एक चीज का करना। गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि आप एक चीज का अभिमान करना, अस अभिमान एक मन मोरे, मैं रघुपति रघुपति मेरे।
किस चीज का अभिमान? कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है। बोलिए अलंकृत भगवान की जैसा। इस चीज का अभिमान करना। आज पृथ्वी को अभिमान हो गया। जब वृंदावन में लाए तो बगीचा देखा, नव नव वृक्ष देखा, तो पृथ्वी ने कहा कि दूसरा पृथ्वी कहां से आ गया? तो 12 भगवान ने कहा कि अरे पृथ्वी, सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए लेकिन 2 का प्रलय नहीं होता, एक अवध, दूसरा वृंदावन। उस साक्षात श्री कृष्ण और श्री राम, उन दोनों का प्रलय नहीं होता। अभिमान पृथ्वी को टूटा। दुनिया में कौन महान बना? जिनको अभिमान नहीं आया। एक संत ने कहा क्या? अरे आदमी ओ महान होता है, आदमी ओ महान होता है, जिनको ना गुमा, जिनको ना गुमा, जिनको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी ओ महान होता है, वो महान होता है, आदमी वो महान होता है।
हरि के भजन में जिनको लगन हो, हरि के भजन जिनको लगन जो नाम लेता हो के मगन हो, जो नाम लेता होके मगन हो। जो नाम लेता हो के मगन हो, जो नाम लेता होके मगन हो। दास भी ओ महान होता है, दास भी वो महान होता है। दास भी ओ महान होता है, दास भी वो महान होता है। जिनको न गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है। जिसने सिखा है कांटों पे चलना, जिसने सिखा कांटों पे चलना, अपने पति से पल भर नहीं ना, अपने पति से पल भर नहीं लेना। अपने पति से पल भर नहीं ना, अपने पति से पल भर नहीं लेना। वीर भी वो महान होता है, वीर भी वो महान होता है। देश पर कुर्बान, देश पर कुर्बान, देश पर कुर्बान होता है, आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है। जिनको न गुमान, जिनको न गुमान, जिनको न गुमान होता है। आदमी वो महान होता है। आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। दुनिया में कौन महान? जिनके अंदर गुमान नहीं है। आज पृथ्वी के अंदर गुमान आया तो भगवान गुमान को तोड़ दिए। आगे की चर्चा में श्रवण कराते हैं करदम जी की चर्चा। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र करदम जी आया। करदम जी से कहा कि विवाह करो ना, कहा कि नहीं विवाह करूंगा।
एक बार रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़ा था। वो लिखे थे कि विवाह करने से होता क्या है। कहा कि विवाह करने से ये होता है, जब विवाह करके लोग आते हैं तो पत्नी कहती है पति सुनते हैं, कुछ दिनों के बाद पति कहते हैं पत्नी सुनते हैं, और वही जब वृद्धावस्था में आती है तो दोनों आपस में लड़ती है तो मोहल्ले वाले सुनते हैं। बोलिए भगवान की जय। ये भी कोई जीवन है। मैं चर्चा करता हूं। आज करदम जी से कहती विवाह कीजिए, कहा कि विवाह नहीं करूंगा। वो भी वन में करदम का सीधा सा अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों को दमन कर लिया, वही करदम है। आज करदम जी जब वन में तपस्या करने के लिए चले गए तो काफी दिनों तक तपस्या किए, तो अंत में भगवान दर्शन देने के लिए आए। वृद्धा अवस्था में विवाह करने की अंदर से इच्छा हुई करदम जी को कि विवाह करूं। भगवान प्रकट हो गए कि विवाह करना है। कहा कि ना ना ना, भगवान पिता है और पिता के सामने पुत्र नहीं बोलते कि मुझे विवाह करना है। ये भारत की संस्कृति है। अभी कहना क्या है, अभी तो बाप को पूछते भी नहीं बेटा विवाह करते। लेकिन पहले जमाने में जो भारत की संस्कृति बता रही है कि चाहे बेटा की शादी हो चाहे बेटी की, वो दोनों बोलते नहीं थे। तो करदम जी को अंदर से विवाह करने की इच्छा है, लेकिन भगवान से करेगी विवाह नहीं करेगी। एक बार जब भगवान रामा अवतार में चित्रकूट में गए थे तो पंचवटी में संतों के संग राम जी सत्संग करते थे। तो एक दिन संतों ने विचार किया कि राम जी तो 12 बजे रात्रि में कथा सुन के जाते हैं, तो उनकी पत्नी सीता जी रसोई बना के बैठी रहती है, और हम लोग जब जाते हैं तो चूल्हा चौका करना पड़ता है। तो एक संत ने कहा कि एक काम करना। कहा कि कौन सा काम? कहा कि जब राम जी विवाह किए तो कोई गलत बात नहीं, हम विवाह करेंगे तो क्या होगा? तो दूसरा संत ने कहा कि हम सबसे विवाह कौन करेंगे? अरे तपस्या के बदौलत तो रूप बिगड़ गया। तो तीसरा संत ने कहा कि विवाह कराएगा। कहा कि कौन कराएगा? कहा कि वो राम जी विवाह कराएगा। तो चौथा ने कहा कि राम जी जंगल में लड़की कहां से लाएगा? तो पांचवा ने कहा कि तुझे पता नहीं है, वो जनकपुर में गए थे, पत्थर में पांव लगी तो नारी बन गई। उनके पांव में पत्थर लगने से नारी बन जाती, तो लड़की बना देंगे हम सब। सबों ने कहा कि सही बोला। आज सब के सब आते राम जी के पास। राम जी ने कहा कि संत भगवान आप सत्संग शुरू कीजिए। कहा कि सत्संग बाद में होगा, आप मेरा विवाह कर दीजिए। राम जी ने कहा कि भगवान आपसे कौन विवाह करेगा? कौन विवाह करेगा आपसे? आपको तो रूप बिगड़ गया, लड़की कहां से आएगी? तो एक संत ने कहा कि राम जी लड़की तो आप ही के पास है। राम जी ने कहा कि मेरे पास में लड़की है। कहा कि आप ही के पास में लड़की है। राम जी ने कहा कि मेरे पास तो एक पत्नी है, लड़की कहाँ है? तो एक संत ने कहा कि राम जी जनकपुर गए थे, पत्थर में पांव लगा तो लड़की बन गई। हम सबों के लिए भी आप लड़की बना दीजिए ना। तो राम जी ने कहा कि एक काम करना पड़ेगा। कहा कि क्या काम? कहा कि जो काला है वो काला पत्थर लेके आना, जो गोरा है वो उजला पत्थर लेके आना, कल सबों के लिए लड़की बना दूंगा। अब तो सब राम जी किशोरी जी के पास है कि हे किशोरी, ये संत के जीवन में काम कहां से प्रवेश कर गया? सारी रात्रि संत लोग पंचवटी में पत्थर को ही खोज रहे हैं। जो काला है वो काला पत्थर खोज रहे हैं, जो गोरा है उजला पत्थर खोज रहे हैं। ई भगवान सवेरे में सब लाइन लगा के आगे में पत्थर लेके बैठा है कि कब राम जी आवे चरण स्पर्श करे लड़की बने। इसी बीच में सीता जी को रावण लेके भाग गया।
बीरा बिगल नर इब रघुराई खोजत विपिन फिरत दोगा। भगवान श्री राम कह रहे कि जानकी, अरे जानकी आवाज लगा रही। एक संत दौड़ते दौड़ते आया और जो संत पत्थर लेके बैठा था उन सबों से कहा कि पता है कहा कि क्या हो गया? कहा कि भगवान रो रहे। कहा कि क्यों रो रहे? कहा कि पत्नी का नाम लेके रो रहे। जब सब संत दौड़े कि ठाकुर जी आपको क्या हो गया? कहा कि मेरी पत्नी चली गई। तो कहा कि पत्नी चली गई तो क्या हुआ? कहा कि पत्नी चली गई तो रो रहा हूं। संतों ने कहा कि पत्नी के लिए रोना भी पड़ता है। कहा कि पत्नी के लिए रोना ही पड़ता है। तो संतों ने कहा कि पत्थर फेंक, जिस चीज के लिए रोना पड़े। ऐसी विवाह नहीं करना है भगवान की। विवाह करने के बाद ही तो लोग रोते हैं साहब, इससे पहले कहां रोते हैं? विवाह पहले वो पूरे फ्री रहते हैं और जब विवाह किया तो रोना पड़ता है। एक साहित्य के कवि सिफरोटिस की जीवनी पढ़ा था, आप पढ़े होंगे। उनसे एक नौजवान पूछने के लिए गया कि सिफरोटिस जी, आदमी को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सिफरोटिस ने कहा कि पत्नी अनुकूल हो तो पर भी मजा है, और पत्नी अनुकूल नहीं हो तो पर भी मजा है। कहा कि क्या मजा है? कहा कि पत्नी अनुकूल हो गया तो समझना कि भगवान की कृपा बरस रही है, और पत्नी अनुकूल नहीं हुआ तो समझना कि भगवान की प्राप्ति होगा। बोलिए भगवान की। क्योंकि पत्नी के ठोकर से ही तो मंजिल। प्रमाण के रूप में तुलसीदास जी, पत्नी ने ठोकर मारा तो भगवान की प्राप्ति। प्रमाण के रूप में रावण पत्नी से बड़ा डरते थे। विभीषण जी ने एक बार विरोध किया कि जानकी को वापस कर दो, राज से निकाल दो, और वही मंदोदरी बार बार कही तो राज से नहीं निकाले। पत्नी से प्रेम मैं चर्चा करता, अगर दुनिया में किसी को पत्नी से प्रेम है तो राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम है। आप कथा में श्रवण किए होंगे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। भगवान पहले मां के लिए रोए, दूसरी बार पत्नी के लिए रोए। और जिस परिवार में पति पत्नी में प्रेम होगा, परमात्मा को घर में आना पड़ेगा साहब। तो मैं चर्चा कर रहा था करदम जी का, कहा कि विवाह नहीं करूंगा, कहा कि विवाह कर लो। तो करदम जी ने कहा कि एक शर्त है। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि विवाह तो करूंगा लेकिन आपको बेटा बन के आना पड़ेगा। भगवान ने हाँ बोल दिया। तो कहा कि वो लड़की कौन है जो विवाह करेगी? कहा कि वो मनु महाराज की पुत्री है देवहूति। आज मनु और शत्रुपा तो राजा है ना, और उनकी पुत्री है देवहूति, आकुति और परसुति। आज देवहूति को लेकर जंगल में आए और करदम जी के संग विवाह किया। और विवाह करने के बाद जब चले गए माता पिता, तो करदम जी ने देवहूति से कहा कि देवी इसी कुटिया में जाकर विश्राम करो। कुटिया में जाकर विश्राम करो। देवहूति जब पति के कुटिया में गई ना, तो कहीं सांप का बिल था, कहीं पक्षी घोंसला बनाए थे, कहीं पक्षी सब आवाज कर रहे थे, सांप का बिल भी था, और एक कोने में 1.5 फुट का आसन लगा था। ये दृश्य देखकर राजा की बेटी रोने लगी। करदम जी आए कि अरे देवी, तू तो महलों में सोई हो और मेरी कुटिया देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए तू विवाह क्यों किया? अरे देवी, तुम्हें कष्ट हो रहा है। देवहूति करदम जी की चरण पकड़ी और फूट फूट कर रो रही है, और पति से हाथ जोड़कर कहती है कि पति देवता, आज मुझे दुख नहीं, आज तो मैं खुश हूँ। कहा कि क्यों खुश हो? तो देवहूति कहती है पति देवता, जिनको पति को जीव जंतु से इतना प्यार है तो पत्नी से कितना प्यार करेगा। बोलिए भगवान।
जीव जंतु से इतना प्यार है तो पत्नी से क्या प्यार करेगा? आज तो पति को जीव जंतु से प्यार ही नहीं तो पत्नी से क्या प्यार करेगा? जब ये शब्द करदम जी ने सुना पत्नी की तो ध्यानस्थ हो गए। वो भी 40,000 वर्ष, और 40,000 वर्ष के बाद ध्यान टूटा तो पत्नी बूढ़ी हो गई थी। पत्नी को पहचान भी नहीं रहे। कहा कि अरे देवी तू कौन हो? तो कहा कि मैं आपकी पत्नी देवहूति हूँ जो वर्षों पहले विवाह करके लाई। कहा कि तुम्हें चाहिए क्या? कहा कि हर स्त्री को दो ही चीज की तलाश रहती है कि एक पति का प्यार मिले, दूसरा संतान मिले। तो बिंदु सरोवर में स्नान किए दोनों पति पत्नी जो वृद्ध थे वो जवान बन गए। परिणाम ये निकला कि एक बेटा के बदले 9 बेटी पैदा हो गई। बोलिए भगवान। और जब ये बेटी पैदा हुआ तो घर छोड़कर भागने लगे। बेटी, एक बात याद रखना, थोड़ी शांति की परिचय दे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बेटी, बेटा हो न हो, बेटी होना जरूरी है। बेटी होना जरूरी है। बेटा तो एक कुलों को उद्धार करते हैं, लेकिन बेटी 2 कुलों को उद्धार करते। साहब 3 चीज लोग कहते हैं कन्यादान कहां से करेंगे? प्रमाण है भागवत जी में कि जिसके यहाँ बेटी आती है अपना धन लेके आती है, जिसके यहाँ गौ है गौ धन लेके आती है, और जिसके यहाँ अतिथि आते हैं अतिथि भी धन लेके आती है। आज बेटी को लोग बोझ बना रहे हैं। हम लोग कथा में थे, अगली कथा में तो कुछ माता लोग आए कि बेटी बचाओ अभियान वाली माता लोग, वो झंडा लेके खड़ी थी। कहा कि आप बेटी पर कुछ प्रकाश डालिए। कहा कि क्या प्रकाश डालूं? कहा कि बेटी को हत्या करके लोग फेंक रहे हैं। कहा कि कौन फेंक रहे हैं? मीडिया वाले थे। कहा कि जवाब दो, बेटी को कौन फेंक रहे हैं? कहा कि कौन फेंक रहे? कहा कि अरे बेटी को दूसरा नहीं फेंक रहे, नारी को नारी फेंक रही है। आज झंडा लेके घूम रही कि बेटी बचाओ। आज राष्ट्र में आज हर परिवार की माँ ये संकल्प ले रही कि बेटा को दहेज नहीं लूंगा तो बेटी नहीं मरेगी। साहब एक तरफ करे कि बेटी को बचाओ, और एक तरफ करे कि लाख रुपया नहीं दोगे तो बेटा का विवाह नहीं करेगा। कैसे बेटी बचेगी? साहब बेटी, एक बार प्रजापति ब्रह्म कुमारी की जो बेटियां सब आई थी तो बेटी मांग रही थी। कहा कि रुक जा, ये मिथिलांचल में बेटी बोझ नहीं है। स्वामी रामतीर्थ जी की जीवनी पढ़ा। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो देखा एक 80 वर्ष के वृद्ध एक बच्चा को कंधा पर लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे। स्वामी रामतीर्थ जी ने आवाज लगाई कि रुक जाओ, अरे पहाड़ की चोटी से गिर जाओगे। वो दौड़ कर गए वो वृद्ध के पास और कहा कि बाबा इस बच्चा को मेरे कंधे पर दे दीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज। दो आदमी ओ वृद्ध से स्वामी जी ने कहा कि इस बच्चा को मेरे कंधे पर दे दीजिए। तो 80 वर्ष के वृद्ध ने कहा कि स्वामी जी अगर बेटा रहता तो मैं आपके कंधे पर दे देता। ये बेटी है, और जिस बाप को बेटी बोझ बन जाए वो दुनिया में बाप नहीं है। बोलिए अनंत भगवान की जय। बेटी, अरे साहब बेटा मर जाए आदमी नहीं रोए, चलने वाली बात है। भाई मर जाए आदमी नहीं रोए, चलने वाली बात है। लेकिन बेटी की विदाई होती है तो पत्थर के दिल वाला आदमी को भी दिल टूट जाता है और रोने लगते हैं। जिसके पास बेटी नहीं उसके पास दिल है ही नहीं। लोग कहते हैं कि बेटा कुल तारने वाला आ गया। इस कलिकाल में कितना बेटा है कुल तारने वाला। अभी समाज में देखो तो सब जान मारने ही वाला है हर परिवार में। लेकिन बेटी, जितना ख्याल बाप को माँ को बेटी रखती है बेटा नहीं। वो पति को छोड़ सकती है लेकिन माँ बाप को नहीं।
लेकिन आज ये भारत में बेटी बोझ बने बने, और बोझ बनाने वाली कौन है? वो पुरुष नहीं है, बोझ बनाने वाली वो बेटी की माँ ही है साहब। एक माता ने सवाल किया था कि नारी को भारत के शास्त्रों ने अपमान किया है, कहा कि झूठ बोल रही है। रामनवमी एक दिन का होता है, नवरात्रा 9 दिन का। जो नवरात्रा चल रही भगवती की पूजा, भगवती सिंह पर सवार करती, हर क्षेत्र में आगे है। नारी को पीछे रहना चाहिए, लेकिन अभी नारी आगे चल रही है, हर क्षेत्र में आगे। लेकिन आपको कहना चाहूंगा माताओं, जब हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है तो परिवार में नारी नारी को क्यों नहीं बन रही है? बुढ़ियान के भगवान है ना, परिवार में नारी नारी को क्यों नहीं बन रही है? अगर नारी नारी को परिवार में बन गई तो भाई भाई में कभी अलग नहीं होगा। वो फूट डालने वाले कौन है? आप सब। इसलिए माताओं जरा सोचो विचारो, ये जीवन जीवन ये जन्म लिए जवानी पाए और वृद्धावस्थाओं के मर गए, जीवन जीवन नहीं है ये भारत है। जब मैं वो नालंदा में हिलसा मार्केट में कथा कर रहा था तो नारी पर बोल रहा था, तो मीडिया वालों ने पूछा कि एक बात पूछूं? कहा कि बोलिए। कहा कि भारत की नारी आगे कहां बढ़ रही है? उस समय अमेरिका की नारी चंद्रमा पर गई थी। कहा कि वो विदेशी नारी तो चंद्रमा पर गई थी, भारत की नारी कहां गई है? कहा कि अरे पागल, तुझे पता है? कहा कि क्या? कहा कि वो विदेश की नारी तो चंद्रमा पर गई थी। आप सावित्री की चर्चा ले, जो मरे हुए पति को यमलोक से वापस ले आई। हाय कोई माई की लाल विदेशी की ताकत जो कर सकती है, वो शक्ति है तो भारत के नारियों में। आप अनसुईया की जीवनी पढ़े, जो ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको जंधा पर बिठाकर दूध पिलाए। हाय कोई माई की लाल विदेशी की ताकत जो कर सकती है, वो शक्ति है तो भारत की बेटियों में, वो शक्ति है तो भारत के नारियों में। और भारत में जन्म लेकर भगवान से प्रेम नहीं तो जीवन जीवन नहीं। इसलिए माताओं, आप नवरात्रा में संकट मोचन के दरबार में कथा श्रवण कर रही हो भागवत की, एक संकल्प लेना है कि मेरा परिवार कैसे अच्छा बने। आप जब कभी ये सोचोगे कि मैं ज्यादा बैंक बैलेंस कर रहा हूं, ये भूलकर भी मत सोचना, वो बैलेंस करने वाले कोई है जो करा रहा है। हम सब तो निमित्त मात्र हैं। तो 9 बेटियां होंगी तो भागने लगे, लेकिन बेटियों से भी निवेदन करूंगा, अभी बेटी क्या करी पता है? जब बेटी पढ़ लिख के जवान बन जाती है तो बाप से कहती कि मेरा निजी लाइफ की बात है। निवेदन करूंगा, अभी बेटियां पढ़ लिख कर कहती मेरी निजी लाइफ की बात है। बेटियों से निवेदन कि एक मजदूर बाप को भी अंदर से अरमान होता है कि गांव को लोगों को बुलाकर, बारात बुलाकर, मरवा पे बैठ के बेटी को कन्यादान करूं। एक भीख मांगने वाले बाप की भी इच्छा होता है, लेकिन वही बेटी जवान बनती कि मेरा निजी लाइफ की बात है, माँ बाप को ठुकरा देते हैं। तो याद रखना, पत्रिका पढ़ी हो ना, जो माँ बाप को ठुकराए हैं और प्रेम विवाह किए तो कभी नदी के नाला में पड़ा है मरा हुआ, चाहे कोर्ट की चक्कर लगा रहे हैं, चाहे गलियों में भटक रहे हैं। इसलिए बेटियों से सावधान। प्रेम ठीक है, लेकिन प्रेम में परिवार वालों की सहमति हो। बोलिए अनंत भगवान की सहमति। और ये सिखाती है श्रीमद् भागवत। चर्चा करूंगा मैं कल। आज 9 बेटी हुई तो करदम जी भागने लगे, पत्नी फिर वापस लाए। 10वां में भगवान कपिल आए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। जो भारत को सांख्य शास्त्र और मैथमेटिक्स दिए। पति पत्नी में प्रेम था तब ना, पति पत्नी में प्रेम था तब ना भगवान बेटा बन के आए। आज पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो भगवान बेटा बन के कैसे आए? पति पत्नी में लड़ेंगे तो धुंधकारी जैसा बेटा तो जरूर आएगा।
और कल वृद्धावस्था में वही बेटा कहेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बोलिए लेकिन भगवान क्या काम है साहब। इसलिए माताओं, बच्चा पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब बच्चों को भारत की संस्कृति से जोड़ेंगे। आज कभी कभी जाता हूं तो देखता हूं कि पुतोहू सास को सवेरे में चरण में प्रणाम कर रही है, और बेटी देखेगा, बेटा देखेगा तो प्रणाम जरूर करेगा। आज पुतोहू गाली दे रही सास ससुर को, बेटा बेटी तो जरूर गाली देगा। एक बार तो ऐसा हुआ, कथा कह रहा था, एक माता जी आई कि महाराज एक बात पूछूं। कहा कि बोल। कहा कि जब आपकी कथा चलती तो मेरा बेटा दौरे दौरे चलाता है। कहा कि ये तो अच्छी बात है ना। कहा कि ना ना ना, मुझे डर सा लगने लगा है। कहा कि किस बात की डर। कहा कि मेरा बेटा कहीं बाबाजी नहीं बन जाए। कहा कि अरे मैया, डर इस बात की नहीं करो कि मेरा बेटा बाबाजी बन जाए, डर इस बात की करो कि कल मेरा बेटा चोर डकैत नालायक नहीं बन जाए। ये बाबाजी का वेश अगर शर्ट पेंट में है, आप विचार अच्छा है तो सबसे बड़ा बाबाजी है। आपकी विचार सही है, धोती कुर्ता में आप बड़े बाबाजी हैं। बाबाजी का तो उद्देश्य होता है, और जिनका उद्देश्य सही, भगवान के सच्चा बंदा वही है। और उद्देश्य कब सही होगा? जब संतों के सानिध्य में बैठेंगे, सदग्रंथ की ज्ञान होगा, संस्कार अच्छा होगा तब। और जब ये संस्कार अच्छा बन गया तो बैकुंठ के रहने वाले सरकार को आपके घर तक जाना पड़ेगा साहब, जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान से कहना क्या है? कहते हैं, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। भगवान से कहना है कि तूने क्या नहीं दिया है मुझे। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कहना है, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने। दात मेरी। और कहना है, तू ही ने तो जीने के काबिल किया है, तू ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
और ठाकुर जी से कहना है, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, ये है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, और है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा तेरी बंदगी का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और आखिर में कहना है कि या कुछ मैं शर्मसार हूँ मैं, शर्मसार हूँ मैं, कि या कुछ मैं शर्मसार हूँ मैं, शर्मसार हूँ मैं, और तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। हे ठाकुर दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया हूँ, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरी दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। तो शुक्रिया करना है भगवान से कि आपने बहुत कुछ दिया है, हम लेकर के आए थे, सारा कुछ तो यही मिला है। तो आज कपिल भगवान जब कुछ बड़े हुए तो एक माँ को बेटा उपदेश देते, लेकिन श्रीमद् भागवत में बेटा ही माँ को सांख्य शास्त्र की कथा श्रवण कराया। और मैया देवहूति ने कथा सुनी तो बेचारी को कथा सुनने के बाद सिद्धिदा नाम की नदी बन के बह गई और भगवान कपिल गंगा सागर आ गए। तो आज भी हम पूरे भारतवर्ष के लोग क्या कहते, जनवरी महीना के वो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भगवान कपिल के दर्शन करते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। तो आज वाणी की यही विश्राम करूंगा। कल की चर्चा तो कहना ही क्या है। कल ये मिथिलांचल की पावन भूमि पर
प्रहलाद जी प्रकट होंगे, कल वामन भगवान आएंगे, कल ही के दिन भगवान श्री राम प्रकट होंगे और कल ही के दिन हम लोग सिया और किस राम जी की विवाह महोत्सव भी मनाएंगे और कल कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो ये सारी कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। और एक निवेदन अर्जी कि कल के दिन अर्जी है कि आप अपने घर से प्रसाद जरूर लाएंगे, क्योंकि ये प्रसाद में कोई तांत्रिक की चमत्कार नहीं है, ये संतों की मत है कि कल की प्रसाद अपने घर से भगवान को आप चढ़ाते हैं तो जो चीज की आप कामना करेंगे वो प्रसाद पान करने के बाद परमात्मा श्री कृष्ण को पूरा करना पड़ता है। चाहे पुत्र की इच्छा हो, जो कुछ की इच्छा हो, कल के दिन आप अपने घर से प्रसाद जरूर लाना और भगवान को चढ़ाना। अगर प्रसाद चढ़ाते हैं और वो प्रसाद आरती के बाद पूरे परिवार अगर पान करते हैं तो नवरात्रा में तो और प्रमाण है कि आप जो कामना करेंगे ये भगवान के प्रसाद के द्वारा आपके परिवार की हर कार्य पूरा होगा साहब। तो कल के दिन प्रसाद लेके आना ही है। तो कल हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे उत्सव। कल के दिन कहना ही क्या है, कल ये पावन आंगन और अपने घर से हमारे पंडित जी बताएंगे जो कुछ भी लाना है भगवान के लिए। कल अपने घर में बेटा होता तो आप लोग थाली बजाते सब मनाते, कल ऐसा बेटा को जन्म होगा जो यहाँ भी कल्याण करते हैं और वहां भी कल्याण करते हैं। ये दुनिया के लोग बेईमान हो सकते हैं लेकिन जिन मालिक के नजदीक में बैठे वो बेईमान नहीं है। एक संत ने कहा, क्या कहते हैं, क्या मेरे कान्हा तेरी नौकीरी सबसे अच्छी है सबसे ये दुनिया के लोग बेईमान भी हो सकते हैं लेकिन जिन सरकार की नजदीक में बैठे वो बेईमान नहीं है, वो तो एक एक पल का मजूरी देते हैं। ताली बजा के कहना है कन्हैया से, मेरे कान्हा तेरी नौकीरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। निवेदन, अगर हाथ की रेखा गड़बड़ भी होगा
तो कीर्तन करने से सही हो जाएगा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। वरना औकाती थी क्या मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे सबसे खरी। ओ मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी, सबसे खरी। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है, सबसे खरी हो। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है, सबसे खरी हो। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है, सबसे खरी हो। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं हो। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं हो। भगवान से कहना कि कुछ मिले ना मिले, मुझे तुम मिल गए तो और क्या कमी है। कहते हैं मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं हो। मेरी तनख्वाह नहीं, कुछ मिले कम नहीं हो। और ऐसी होगी नहीं दूसरी, ऐसी होगी नहीं दूसरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी हो। मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है, सबसे राधे।
खिला, तब मुझे ये तेरा दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे तेरा दर मिला। निवेदन, ये दरबार किस्मत वालों को ही मिलता है। हम सब किस्मत वाले हैं जो ठाकुर के नजदीक में बैठे। और निवेदन, जिनके साथ है भगवान तो फिर चिंता किस बात की। कहते हैं खुश नसीबी का जब फूल खिला, तब मुझे तेरा दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे तेरा दर मिला। और बन गई अब तो बिगिरी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी। अच्छी है सबसे हरे। मैंने कहा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे हरे। ओ मैंने कहा तेरी नौकरी सबसे बोलिए गोविंद भगवान की। बस थोड़ी देर और हम लोग शांत रहे। आप ही जब जो सहयोग दिए तो ठाकुर जी के दरबार में जिन जिन भक्तों की नाम आए, हमारी कमेटीगण भक्तगण और नाम की ध्वनि यंत्र के द्वारा चर्चा करेंगे। ठाकुर जी की सानिध्य में हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राधे, जय जय श्री। हाँ, समस्त भक्त लोग, माता बहन, शांति के प्रतीक दऽ कऽ 3 दिन से अहाँ सब हमरा सहयोग करैत एलहुँ हैं। ताहि के लिए हम समस्त कमिटीगण अपने सभक आभार प्रकट करैत छी। और एना अहाँ सब शांति के प्रतीक करैत रहू और भजन और भागवत सुनैत रहू। किछु श्रद्धालुगण आइयो हमरा लोकनि के सहयोग राशि देलन है। एहिना सहयोग राशि मिलैत रहतै, हम सब एहिना करैत रहब आ अहाँ सब हमरा सबके एहिना आनंद दैत रहबै, यह हमर आशा है। एक बेर जयकारा लगाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, संकट मोचन हनुमान की, दुर्गा महारानी की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत 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 धन्यवाद उमेश जी। श्री श्री 108 भागवत श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव कथा स्थल संकट मोचन हनुमान मंदिर में किछ जे भक्तगण छथि ओ सहयोग प्रदान कयलनि, जिनक नाम एहि प्रकार अछि। कामदेव माली हिराईपट्टी 1100 रुपया, आशीष यादव सनकौर 1100 रुपया, परमेश्वर यादव जिनका हम सब पलट के नाम से सेहो जनैत छियनि, हुनको तरफ से 1011 रुपया।
और एक भक्त छथि जे अपन नाम नहीं कहे गुप्तदान कहल जाय छै महादान। वो अपन नाम नहीं तैयो कमिटी के सहयोग केलखिन। उनका तरफ से 705 रुपया के सहयोग। रमाकांत ठाकुर 551 रुपया, राम उद्गार मंडल 501 रुपया, जगन्नाथ मंडल 501 रुपया, दिलीप यादव 501 रुपया, जयदीप चौधरी 501 रुपया, राधाकांत मंडल 501 रुपया, विश्वानंद मिश्र 501 रुपया, शिवनाथ यादव 502 रुपया, प्रकाश मसाला उद्योग हाटी उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग भेटल। गणेश यादव जे मिस्त्री सेटरिंग वगैरह राज मिस्त्री के काज करे क्योंकि गणेश यादव में कन्फ्यूजन है तै द्वारे हम मिस्त्री को उनका इंडिकेट कर दिलियन है। उनको तरफ से 501 रुपया और बिहारी राम माधोपुर उनको तरफ से 511 रुपया के सुंदर सहयोग कमिटी के प्राप्त भेल। एहि वास्ते कमिटी अपने लोगन के हार्दिक आभारी अछि। संगे हम कहब जे एकटा कहबी छै जे मुट्ठी बांध के लोग जग में अबैया और हाथ पसार कर एहि जग से जाइया। तो हम माँ बहन भाई बंधु के आग्रह करबै जे वो अपन मुट्ठी के खोल के एहि कमिटी के सहयोग करथिन। हम सब अहीं सबक बदौलत ई आयोजन केने छी और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है जे हमर कमिटी के जे आशा छै वो अहाँ सब पूरा करबै। और संगे किछ हमरा सबके अथी भेटल जे किछ दाता छै जे अपन प्रसाद चढ़वा चाहे छै वो दाता के चढ़ा सके छै। पर्सनल प्रसाद जे पूरा मंडली के तरफ से 10 किलो 11 किलो जे होई वो चढ़ा सके छै। कमिटी लग कह देथिन किछ आयल छल हमरा लग तो वो अहाँ चढ़ा सके छी, कोनो ने छै अहाँ चढ़ा सके छी। और जे किछ अनै छी से अनते छी, पर्सनल से हो चढ़ा सके छी। ओ वास्ते कमिटी अहाँ के सदा आभारी रहे। विशेष जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक मिनट जयकारा दो दो। दान देने वाले दाता की उनके माता पिता की जय श्री राधे, जय कृष्ण। और एक हम अपने सुहा समाज हम सबसे पहले चंदन जी छाय हमारे दिशांत को हिनका ले ताली दिया जे या उत्सुकता हमारा सबसे प्रथम बढ़ेला आ हिनके वजह से आई महान पंडाल का आयोजन कैल तै हिनका भगवान एना सुमत देथिन, एना हमरा के पंडाल बनाबत, एना हम सब आयोजन करैत रही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अभी हमारे आदरणीय मास्टर साहब उच्च स्वर में दान देने वाले दाता की जय। दान और दाता में बड़ा अंतर है। दानी को कभी कभी अभिमान भी आ जाता है, लेकिन जो दाता है उनके अंदर अभिमान नहीं आता। तो ये मिथिलांचल की जो पावन भूमि, ये जो ग्राम है, यहाँ तो भगवान के नजदीक में दाता ही बैठते। तो माताओं, हर समाज में हर नवयुवक हनुमान के जैसा होता है और हर वृद्ध जामवंत के जैसा होता है। तो आपके पावन भूमि पर ये जो हमारे मास्टर साहब की जो दल है वो साक्षात हनुमान के रूप में है। और हम सबों की दायित्व बनता है, आप सबों की दायित्व बनता है, यदि वो धर्म की ध्वजा लेकर समाज राष्ट्र कल्याण हेतु चले तो आपको दाता बनकर ऐसा सहयोग करना है कि एक वर्ष नहीं कई वर्षों तक ये कार्यक्रम आजीवन चले। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और ये कल के उत्सव में देखने को मिलेगा जब पूरे
ये मिथिलांचल की पावन भूमि, ये हनुमान जी की आंगन, भक्तों की टोली से नृत्य होगा तब। कल आप ठाकुर के दरबार में आना और कल की जो प्रसन्नता, वो प्रसन्नता आप अपने घर में ले जाना, और प्रमाण है कि वो प्रसन्नता आपके कई पीढ़ी तक ये हनुमान जी प्रसन्नता देते ही रहेंगे। तो कल विशेष रूप से आना है, आपको जो सहयोग बन पड़े खुले दिल से कर। भगवान की जन्म उत्सव है, हो सके तो सिया जी की विवाह भी झांकी निकाली जाएगी, तो ये सारा उत्सव होगा। तो जो बन पड़े कल के दिन आप अपने ये कार्यक्रम के लिए घर से लेकर आना है, और आएंगे तो एक लगाएंगे तो इस दरबार से 10 लेके आप अपने घर तक जाएंगे। तो कल के दिन प्रसाद, भगवान के लिए वस्त्र, जो भी बन पड़े कल के दिन लेके आना है। तो आइए हम सब थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। ठाकुर जी की आरती हो रही है, और आरती ठाकुर जी की करके प्रसाद लेके हम लोग जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती। आत्मभाव से जो भी कुछ कहना आप ठाकुर जी से कहना, आहिस्ते आहिस्ते ताली बजाते कहना है। कहते मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारू मैं भगवन तेरी आरती, उतारू मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवन तेरी आरती, उतारू मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। अर्थ की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगी, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारू मैं भगवन तेरी आरती, उतारू मैं भगवन तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे
कृष्ण लाल की संकट मोचन हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीताराम राम महाराज की ग्राम देवता की स्थान देवता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हर हर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ध्यान दीजिए कि आज के तीसरे दिन के कथा का विश्राम स्थल आप पहुंचा है। आरती से लाभ लिए। अब ध्यान दीजिए, कल चार चार अवतार आप लोगों के बीच में, चार अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी का, राम जी का और कन्हैया जी का, सारे लीलाओं को कथा के माध्यम से दिग्दर्शन करेंगे। अब आइए हम लोग भगवान को अंतिम पुष्पांजलि, एक पुष्पांजलि अर्पित करें। ओम जगेन जग में जजंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमन्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या शान्ति देवाः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम परमात्मने नमः। सच्चिदानंद वाङ्मय रूपाय श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कथा श्रवणांतर्गते कृतकृत त्रुटि अपराध क्षमा याचनार्थे क्षमा पुष्पं च नमस्कारान् पुष्पांजलि कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। सब अपने अपने स्थान से, वहीं से जहां बैठे हुए हैं वहीं से भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करेंगे और धर्म के जयकारी लगावे। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, पृथ्वी माता की, गंगा माता की, गौ माता की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की।